निवेदन यही है कि सुंदर तरीके से गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि सरकार, और जब फिर भगवान नहीं आए तो गोपियां जोर जोर से रोने लगी। ताशा माभिर्भुक्षौरी समयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरः सकृवेशाक्षान मनमथ मनमथ। तो गोपियों के रुदन को भगवान देख ना पाए और सबके सन्मुख भगवान प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। गोपियां भगवान को स्पर्श करती हैं, ध्यान देना, ऐसे स्पर्श करती हैं। वो कह रही है सचमुच के तो नहीं है, ये स्वप्न वाले तो नहीं है। फिर ऐसे स्पर्श करती हैं, हाँ ये तो असली है। एक गोपी तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के भगवान को देख रही, तो दूसरी कह रही ऐसे क्यों देख रही? तो वो कह रही इसलिए ऐसा देख रही हूं कि अपने नेत्रों के मार्ग से हृदय रूपी कमरे में भगवान को बिठा करके और पलक रूपी कपाट बंद कर देना चाहती हूं। बोले तो और तुम किसी को देखोगी नहीं? अगर देखोगी तब तो आपके दरवाजे खुल जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? बंसी वारो सांवरो पलक ढापी तो ना मैं देखूं ना तो देखन दो, ना मैं तो किसी और को देखूंगी और ना आपको किसी को देखने दूंगी ना। अब मैं देखूंगी नहीं, आप निकल पाओगे नहीं, तो फिर मुझे छोड़ करके कैसे जाओगे? गोपियां बड़ा सुंदर सुंदर भाव कर रही हैं और ताने भी मार रही हैं भगवान को। तो भगवान समझा रहे हैं कि देखो, हमारा जाना इसलिए उचित था कि अगर हम जाते नहीं तो हमें पता कैसे चलता कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अब तो मुझे मालूम हो गया ना आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर धूप न लगे तब तक हम लोग छांव का महत्व नहीं समझ पाते हैं। अब धूप लग गया है, अगर जिस व्यक्ति के जीवन में गरीबी नहीं आई, वो फिर जो गरीबी झेल चुका है वो अमीरी के महत्व को समझेगा, है नहीं? और जो हमेशा मस्ती में रहा हो, सुख और दुख का कोई मतलब नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हे भगवान, जैसा आपने दुख मुझे दिया ऐसा दुख किसी को मत देना। लेकिन हम हमेशा भगवान से कहते हैं कि भगवान दुख हर व्यक्ति को देना चाहिए। अगर आप दुख नहीं देंगे, हर प्रकार से प्रसन्न करके रखेंगे, तो वो आपको भी भूल जाएगा सरकार। तो जैसे चाय पीते हो, चाय मीठा रहता है, और चाय के साथ अगर नमकीन मिल जाए तो माहौल और ज्यादा बन जाता है। तो जैसे चाय के साथ मीठी के साथ नमकीन प्यारा लग रहा है, ऐसे सुख के साथ दुख का भी आना बड़ा जरूरी है। कई लोग तो ठाकुर जी को भी बुला देते। कहने का प्रयोजन यही है मेरी माँ, गोपांगनाओं की भावनाओं की कद्र की भगवान और बड़े सुंदर तरीके से अब महारास कर रहे हैं। रासोत्सवः संप्रवृतो गोपीमण्डलमण्डिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये हृदयो। भगवान ने अद्भुत नृत्य किया। फर्रुखाबाद की माताओं और बहनों भाइयों, जितने गोपी उतने भगवान कृष्ण। बड़े सुंदर भाव से भगवान नृत्य कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अनंत तारागणों के मध्य में चंद्रमा विहार करता हो। ऐसे असंख्य गोपांगनाओं के बीच में हमारे भगवान श्री रास बिहारी अत्यंत विहार कर रहे हैं, अद्भुत विहार कर रहे हैं। ऐसा विचित्र नृत्य मेरे प्यारे ने किया कि ऐसी स्थिति बन गई कि देवता लोग भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये हो क्या रहा है भाई। तांबूल आदान प्रदान करते हैं भगवान और आलिंगन करते हैं, चंद्रमा सशंकित हो रहा है, देवांगनाएं सबकी सब मोक्षित हो रही हैं, सब परेशान हैं। और जब इस भाव को भगवान भोलेनाथ ने अवलोकन किया तो रह नहीं पाए, वो भी भागे भागे चले आए। कहाँ? महाराज
का दर्शन करने के लिए। कभी कभी लोग महाराज को काम की संज्ञा प्रदान करते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि जिस महाराज में कामारी शिव का आगमन हो वहां पर भगवान भला काम कैसे आ सकते हैं। अरे भोलेनाथ ही नहीं आ पा रहे तो माता जी से, सती जी से, मैया दुर्गा जी से बड़ा अनुनय भी नहीं किया कि देवी मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे भी महाराज देखना है, मुझे देखना है। जब इतना निवेदन किया, जब भोलेनाथ बहुत विनती किए तो पार्वती मैया कह रही वहां कैसे चलोगे? बोले क्यों? बोले इसलिए कि वहां तो केवल पुरुष प्रवेश वर्जित है, और फिर कैसे जाओगे? तो भोलेनाथ कह रहे हैं देवी अब कोई भी उपाय करो लेकिन हमें लेकर के चलो। बोले ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है हमारा, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। बोले नहीं नहीं कुछ उपाय करो। और जब इस प्रकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं तो माता भवानी कह रही है सरकार कैसे लेकर के चले? तो भोलेनाथ चलने के लिए तैयार है। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भगवान तो जिद पर अड़ गए ना भोलेनाथ। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, रास रचेंगे ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। और निवेदन करती है महारानी सती कि ऐ मेरे भोले स्वामी, ऐ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, श्याम के सिवा वहां कोई पुरुष न होवे रास में, हंसी करेंगी हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। निवेदन कर रहे हैं। पार्वती मैया बड़े भाव से मनाती है। तो भोलेनाथ ने क्या कहा कि ऐसा बना दो मुझको, ऐसा ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बताना वहाँ, ऐसा बताना वहाँ, ये है सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया,
पहन के साड़ी चाल चले मतवारे वृंदावन गए, वृंदावन गए। और महारानी पार्वती जी ने जब ये रूप देखा तो एकदम गदगद हो गए और क्या कह रहे हैं? हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप पे, इस रूप पे। नारी रूप बनाया हरि ने आज तुम्हारी वारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। चल पड़े और जब वहां पहुंचे तो सर्वांतर्यामी भगवान कृष्ण से कौन बच सकता है। देखा प्रभु ने जागो समझ गए सब राज को, सब राज को। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ के, भोलेनाथ के। सर से सरक, सर से सरक गई तब साड़ी, मुस्कुराए बनवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन आप भी गाओ मेरे साथ मेरे भैया। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसे हमारे भोलेनाथ, ऐसा वो सुंदर पवित्र महाराज भगवान ने किया। और इस पर बहुत से लोगों ने अनेक प्रकार के प्रश्न उठाए कि बताओ भगवान रास करने आए और दूसरी की स्त्रियों के साथ भगवान रास करते हैं, ऐसा करते हैं। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवाने सेना जगदीश्वरा। आप ध्यान दें, लोग कहते हैं भगवान का जन्म तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ, लेकिन धर्म के विरुद्ध काम ये कर रहे हैं, दूसरी कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तो लोगों ने समझाया कि भगवान ने जो किया, भगवान की अवस्था मात्र और मात्र 6-7 वर्ष की थी। और 7-8 वर्ष का जो बालक होता है उसके जीवन में काम प्रवेश नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, भगवान तो कामदेव के अभिमान को दूर कर रहे हैं। और ये गोपियां कोई साधारण है, ये तो सब एक से एक संत है। हमने कल निवेदन किया था आपसे, इसलिए हम लोग भगवान का बड़ा कॉपी करने लगते हैं। भगवान ने ऐसा किया तो हम करेंगे, और मैं कहता हूँ गलत कर रहे हैं, बिल्कुल कॉपी ना करें। भगवान ने अगर किया हम करेंगे तो भगवान ने काली नाग को मारा, तुम भी मारो। भगवान ने गोवर्धन उठाया, आप भी उठाओ। हाँ उठाओ ना, नहीं उठा पाओगे। 7 दिन तक ठाकुर जी रात्रि और सब उठा करके रखे, तुम भी तो कुछ करके दिखाओ। कुछ नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूं। इसलिए हमें उनके बराबरी नहीं करना चाहिए। बस यही चीज मानो कि जो भगवान ने किया है उसी का हमें अनुकरण करना चाहिए। राम जी ने जो किया उसे करना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसे हमें करना चाहिए।